राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम दुर्गा सप्तशती में हिंदी में पढ़ेंगे। नवरात्रों में आप जब व्रत करते हैं अथवा पूजा करते हैं तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं दुर्गा सप्तशती का महत्व। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनुष्य की रक्षा होती है। यह एक रक्षा कवच है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है। पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। माता की पहले दिन शैलपुत्री के नाम से पूजा होती है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है और तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। जो कोई दुर्गा का पाठ करता है, दुर्गा पढ़ता है, इसलिए इसका हिंदी में दिया हुआ है और संस्कृत में भी है। नवमम सिद्धिदात्री चा, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री होती हैं। नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्त्यानेतानि नामानि ब्राह्मणैः महात्मना, यानी उनके जो नाम है नव दुर्गा के ब्राह्मणों और भगवान के मुख से ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु, अगर इंसान कोई अग्नि में जल रहा हो, शत्रु मध्य गतो रणे, जो मनुष्य शत्रुओं के बीच में घिर गया हो, विस्मय दुर्ग में चयो भयार्ता शरणम गता, इस प्रकार से कोई भयंकर युद्ध में शत्रुओं से घिर गया हो और संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। इस प्रकार से इसका जो कोई पाठ करता है उसको सभी जगह से आपत्तियों के जो जगह हैं विपत्तियों की, वहाँ माता रानी उनका रक्षा अवश्य करती हैं। इसके बाद है, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारितुम शीलम यस्याः सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, वे ब्रह्मचारिणी हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। चंद्राः घंटायाम यस्याः सा, आहारकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसारः स अंडे मांस पेश्यामुदर रूपायाम यस्याः सा कूष्मांडा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है। हे भगवती कुष्मांडा, वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छंद योग श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी
महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाईं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धदात्री है। इसके बाद में संस्कृत में भी है, बहुत ही सुंदर है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें अवश्य, बड़े से बड़े रोग भी हर लेती हैं माता। इसके बाद है देखिए, न तेषां जायते किंचित शुभम रणसंकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुखम भयम नहीं। इस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ भी है, तो हिंदी में हम अर्थ आपको समझा रहे हैं। शोक दुख की भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निसंदेह रक्षा करती हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है आप संस्कृत में भी बहुत सरल है, पढ़ सकते हैं आप। देखिए, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही मयी शासना इंद्री गजा समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्ववर्ण विभूषिता। इस प्रकार से इसका संस्कृत में भी बहुत ही सरल है, आप समझ जाएंगे। तो चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं। इंद्री का नाम वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। अब हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें, एक ही बात है। बहुत ही जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। इत्येता मात्रा सर्वाः सर्वयोगे समन्विता, यानी माता सब प्रकार की योग शक्तियों से समन्वय है। नाना वर्ण सौभाग्य नाना रत्नों शोभिता, नाना प्रकार के आभूषणों से शोभायमान है और नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं।